आने वाले दिनों में देश के 4 प्रमुख राज्यों से एक ऐसा सियासी तूफान आने वाला है जो बीजेपी की जमीन हिलाकर रख देगा। और वो 4 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, और इन 4 राज्यों की जनता इसका डेमो 4 जून को भी दे चुकी है। इस खबर को सुनकर जहां गोदी मीडिया और भाजपा के बड़े नेताओं की नींद उड़ चुकी है, वहीं विपक्षी दलों की राह और भी आसान हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो भाजपा के चंगू मंगू सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सोच रहे हैं कि इस हालात में वे इस सरकार को चलाएंगे कैसे। दोस्तों, इस खबर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बैसाखी के सहारे चलने वाली ये एनडीए की सरकार कितने दिन में धराशाही हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आज की कुछ खास न्यूज अपडेट के बारे में आपको बता देते हैं। हैट्रिक के चक्कर में हार गए यूपी, बीजेपी से हुई ऐसी चूक कि 33 में से 20 पूर्व सांसद भी नहीं बचा पाए किला। पार्टी द्वारा प्रत्याशी का चुनाव हुआ गलत साबित। देश के 4 बड़े राज्यों में भाजपा को ले डूबा ओवर कॉन्फिडेंस, विरोधी लहर को नहीं भांप पाए भाजपा के बड़े नेता। मोदी सरकार में नीतीश कुमार ने रख दी हैवी डिमांड, भाजपा भी है मानने को तैयार, लेकिन छोड़ना होगा मुख्यमंत्री का पद। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के मामले में कोर्ट से मिली जमानत। डिंपल भाभी पड़ी सब पर भारी, अखिलेश धर्मेंद्र को पछाड़ा, 2,20,000 मतों से जीती, चौथी बार पहुंच रही है संसद में। पंजाब में कंगना रनौत के थप्पड़ कांड के बाद बौखलाई बहन रंगोली, बोली खालिस्तानियों यही औकात है तुम्हारी। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला जवान को किया जा चुका है सस्पेंड। किसान आंदोलन पर कंगना की टिप्पणी से नाराज थी पंजाब की ये महिला जवान। नरेंद्र मोदी बने एनडीए संसदीय दल के नेता, राजनाथ ने रखा प्रस्ताव, शाह और गडकरी का मिला अनुमोदन। नीतीश कुमार ने कहा बचा हुआ काम अब पूरा करेंगे मोदी। यूपी में कमजोर हुई बीजेपी, सामने आने लगे आस्तीन के सांप, गद्दार और भीतर घात जैसे बयानों की हुई भरमार। भाजपा सूत्रों से मिली खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने भाजपा में रहकर भाजपा के खिलाफ काम किया। खासकर ऐसे नेताओं की इस बार उत्तर प्रदेश में भरमार रही जो शायद यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाना चाहते थे। कुछ हद तक ये लोग कामयाब भी रहे, लेकिन अब पार्टी ने ऐसे लोगों की पहचान करना शुरू कर दी है। खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर संगठन ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर पार्टी किसी अंतिम फैसले तक पहुंच सके। अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी, अखिलेश यादव ने खोले राज, कहा गरीबों को उजाड़ रहे थे ये लोग। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप किसी पुण्य काम के लिए गरीबों को उजाड़ रहे हैं। इसी के खिलाफ अयोध्या के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया है और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पर मतदान किया। बीजेपी की बड़ी हार यूपी में हुई है। थप्पड़ कांड के बाद कंगना ने उठाया पंजाब में आतंकवाद का मुद्दा, तो हरसिमरत कौर बादल ने किया पलटवार। एक्ट्रेस से राजनेता बनी कंगना रनौत के साथ हुए थप्पड़ कांड को लेकर देश भर का माहौल गर्मा चुका है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निंदा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कंगना की चुटकी ले रहा है। सांसद हरसिमरत कौर बादल भी इस मामले में कूद गई हैं। उन्होंने एक्ट्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से किसानों की शिकायतों पर ध्यान देने और किए गए वायदों को पूरा करने का आग्रह करती हूं। किसी को पंजाबियों को आतंकवादी या उग्रवादी कहने और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पंजाबी सबसे बड़े देशभक्त हैं जो सीमाओं पर और अन्नदाता के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। हम इससे बेहतर के हकदार हैं। हालांकि उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कंगना की तरफ ही था।
चुनाव के बाद बागियों पर एक्शन के मूड में अखिलेश यादव पाला बदलने वाले विधायकों के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी बागियों पर एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। सपा के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सपा पाला बदलने वाले विधायकों की विधानसभा की सदस्यता खत्म कराने की तैयारी में है। ऐसे में विधायकों की सदस्यता खत्म कराने के लिए यूपी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा जा चुका है। सपा के बागी विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह, पूजा पाल, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव में चुनौतियां तो थी, क्योंकि भाजपा बहुत अहंकार में थी। अहंकार के साथ भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस के लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार कर उन्हें जेल भेजना चाहती थी, लेकिन अब भाजपा का अहंकार टूट चुका है।